सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर केंद्रीय पेंशन लेखक कार्यालय ने जारी किया ताजा आदेश। सरकारी कर्मचारियों को होगा इसका फायदा या नुकसान, जानिए पूरी डिटेल। जी हां दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए। यदि आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं और आप किसी भी पेंशन में यदि आप कवर हैं, चाहे आप एनपीएस में हो या फिर आप ओपीएस में, तो ये एक महत्वपूर्ण आदेश केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के द्वारा बुधवार को जारी किया गया है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो बने रहें आप इस वीडियो के लास्ट तक। सरकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है और इस आदेश के अनुसार सरकारी कर्मचारियों को समय पर पेंशन सुनिश्चित करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। केंद्रीय पेंशन लेखा कार्यालय यानी कि सीपीओ ने इसे जारी किया है। 12 मार्च 2025 को जारी किए गए इस ऑफिस मेमोरेंडम में सीपीओ ने दोहराया है कि नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि एनपीएस मामलों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि पुरानी पेंशन योजना जैसी ही प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए, जैसा कि 18 दिसंबर 2023 को निर्देशित किया गया था। कुछ कार्यालय अभी भी गलत तरीके से काम कर रहे हैं, इससे देरी हो रही है। सीपीओ ने सभी अधिकारियों से नियमों का पालन करने की अपील की है ताकि एनपीएस कि जो पेंशनर्स हैं उनको समय पर पेंशन मिल सके। सीपीओ ने इस सिलसिले में ये जो आदेश जारी किया है, इस आदेश में एनपीएस पेंशन धारकों के लिए समय पर पेंशन भुगतान सुनिश्चित करने के लिए अपडेटेड दिशा निर्देश दिए हैं। सीपीओ ने पेंशन प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों को याद दिलाया है कि वो ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए निर्धारित प्रक्रिया का ही पालन करें। यह निर्देश पहले 18 दिसंबर 2023 को भी दिया गया था। इसके बावजूद कुछ वेतन और लेखा कार्यालय यानी कि पे एंड अकाउंट ऑफिस अभी भी पेंशन मामलों को गलत तरीके से संभाल रहे हैं। वो 3 प्रतियों के साथ अस्थायी पीपीओ जमा कर रहे हैं, जबकि केवल 2 पीपीओ यानी कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर पुस्तिकाओं एक पेंशन भोगी के लिए और एक वितरक के लिए ही आवश्यक होती है। इससे पेंशन प्रक्रिया में अनावश्यक देरी हो रही है। तो यहाँ पर सीपीओ ने एक बार फिर से ये साफ किया है कि एनपीएस के जो सब्सक्राइबर्स हैं, कार्ड होल्डर्स हैं, उनके लिए भी सिर्फ 2 ही पेंशन पेमेंट ऑर्डर जारी किए जाएं, 3 जारी नहीं किए जाएं। 2 जारी किए जाएं, एक तो पेंशनर्स है उसकी कॉपी रहेगी और दूसरी जो वितरक है उसके लिए रहेगी। 2 ही कॉपी यहाँ पर बनाई जाए। 3 कॉपी बनाने की वजह से अनावश्यक देरी यहाँ पर हो रही है। तो पेंशन वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित और तेज करने के लिए सीपीओ ने सभी संबंधित अधिकारियों से दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का अनुरोध किया है। इन अधिकारियों में प्रधान सीसीए, एजी और अधिकृत बैंक सीपीपीसी शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एनपीएस पेंशनर्स को उनकी पेंशन समय पर और बिना किसी बाधा के मिले। रिटायरमेंट स्कीम वित्तीय निर्णय लेने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यही स्कीम का चयन आपके भविष्य की वित्तीय सुरक्षा पर बड़ा असर डाल सकता है। एनपीएस, ओपीएस और यूपीएस 3 अलग अलग पेंशन फिलहाल सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही हैं, तो इनके बारे में भी आप जान सकते हैं। लेकिन फिलहाल सीपीओ के द्वारा जो आदेश जारी किया है वो काफ़ी महत्वपूर्ण आदेश सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए, और ये साफ किया है कि जो प्रोसीजर ओल्ड पेंशन स्कीम में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए फॉलो की जा रही थी, वही प्रक्रिया एनपीएस में आने वाले कर्मचारियों के लिए फॉलो की जाए और उसी के आधार पर उनके पेंशन मामलों को निपटाया जाए, जिससे पेंशन मामलों में देरी नहीं हो और एक सरकारी कर्मचारी को समय पर उसकी पेंशन मिल सके। तो सीपीओ के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें आपके दोस्तों के साथ, जिससे वो भी सीपीओ के द्वारा जारी किए गए इन महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के बारे में जान सकें और यदि उनके पेंशन मामलों में कोई देरी हो रही है तो वो उसका भी समाधान पा सकें। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण जानकारी आदेश की कॉपी हमारी वेबसाइट, व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल से प्राप्त की जा सकती है, जिनका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।